आपका सांपों के बारे में क्या मानना है? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग सांपों से दूर रहना ही पसंद करते हैं और इसके पीछे कई कारण भी हैं और जिनका सांपों से सामना हुआ है उनकी राय तो कुछ अलग ही होगी। चाहे सांप जहरीला हो या नहीं, ये हमेशा खतरनाक होते हैं। वैसे तो सांपों द्वारा लोगों पर हमला बहुत ही कम देखा गया है, पर इसके द्वारा हमला बड़ा ही खतरनाक होता है। एक ऐसी ही घटना इंडोनेशिया में बीती जब एक 54 वर्षीय महिला बाटीबा अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी और जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वाले उस गार्डन में जाकर उसे देखने गए तो वहां उन्हें बाटीबा के चप्पल और कुछ दूर पर एक बड़ा अजगर मिला जिसका पेट पूरी तरह से फूला हुआ था। और जब अजगर को मारकर उसके पेट को काटा गया तो उसके अंदर से वो महिला मिली जो ये बताने के लिए जिंदा भी नहीं थी कि सांप के द्वारा हमला कितना खतरनाक हो सकता है। पर क्या होगा अगर मैं कहूं आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पाए जाने वाले सांप आज के किसी भी सांपों से बड़े, खूंखार और फुर्तीले हुआ करते थे, जिसे इंसानों को निगलने में एक क्षण ही लगेंगे। जी हाँ, हम टाइटानोबोआ की ही बात कर रहे हैं, जिसे दूसरे शब्दों में दैत्य कहा जाता है। इसकी आकार आज के किसी बड़े बस जितना हुआ करता था, जो पानी में मौजूद बड़े मगरमच्छ को भी आसानी से जिंदा निगल जाया करते थे और इस जीव को इसके निवास स्थल में ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाया करता था क्योंकि ये कोलंबिया के दलदली जंगलों में रहा करते थे। जरा सोचिए क्या होगा जब किसी तरह 6 करोड़ साल पीछे आप जा पाए और आपका सामना किसी एक टाइटानोबोआ से हुआ। खैर, आप अकेले तो टाइटानोबोआ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चलिए मानते हैं कि आपके साथ 10 से 20 लोगों की टीम कोलंबिया के उस जंगल में जाते हैं और आपकी नज़र टाइटानोबोआ को ढूंढती है, पर ज़्यादा चांसेस इस बात की है कि आप टाइटानोबोआ को नहीं देख पाते क्योंकि टाइटानोबोआ अन्य सांपों की तरह चमकीले नहीं बल्कि दलदल में रहने के कारण ये बिल्कुल भी दिख नहीं पाते थे। पर टाइटानोबोआ की नज़र आप पर शुरू से ही होती और वो मौके की ताक पर होता कि वो आप पर कब हमला करे और इस दैत्य को कुछ मिनटों की ही वक्त लगेगा आपके पूरे टीम को मारने में। भले ही आपके पास हथियार ही क्यों ना हो, यह सांप का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, पर एक ऐसा जीव जो टाइटानोबोआ को धूल चटा सकता है और इसे जीता जागता मौत का मशीन भी कहा जाता है, जो आकार में भी टाइटानोबोआ से ज्यादा बड़ा है। हम बात कर रहे हैं करोड़ों साल पहले पाए जाने वाले टी-रेक्स की, जो बदनाम है अपनी शक्तिशाली बाइट फोर्स से। इसके दांतों की लंबाई ही 8 इंच तक होती थी और इसकी बाइट फोर्स 8000 पाउंड की होती थी। इसके अलावा यह 40 फीट से ज्यादा लंबा, 13 फीट से ज्यादा ऊंचा हुआ करता था। तो क्या 1 टन से भी ज्यादा वजन वाला टाइटानोबोआ 5 टन से भी ज्यादा वजन वाले टी-रेक्स को हरा पाता? तो जब भी दोनों की आपस में लड़ाई होती तो टाइटानोबोआ टी-रेक्स की नजरों से बचते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता और टी-रेक्स के शरीर में कुंडली बनाकर उस पे 1 टन का वजन डालकर उसे मारने की कोशिश करता। पर क्या ये कोशिश टी-रेक्स को मारने के लिए काफी होता? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अगर टी-रेक्स को टाइटानोबोआ का शरीर का जरा भी हिस्सा उसे दिखता तो वो उसे अपने बाइट फोर्स से टाइटानोबोआ को 2 टुकड़े में कर देता। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर बताना ना भूलें।